एक गोपी बोली, हे कृष्ण, जब से आपने इस ब्रजभूमि में जन्म लिया है ऐसा लगता है कि यह वृंदावन की भूमि धन्य हो गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि लक्ष्मी जी यहाँ स्वयं निवास करती हैं। किंतु यदि फिर भी कोई दुखी है तो वह हम ही हैं, क्योंकि हम निरंतर आपको ढूंढती रहती हैं, फिर भी आपके दर्शन नहीं पाती। हमारा जीवन केवल आप पर ही आश्रित है। आपसे प्रार्थना है कि आप पुनः हमारे जीवन में आ जाएं। एक अन्य गोपी बोली, हे कृष्ण, आप इस कमल पुष्प के भी प्राण हैं। यह भी आपको देखे बिना मुरझा जाता है। इसी प्रकार हम भी आपको देखे बिना मरणासन हैं। हे प्रभु, हम आपकी दासियां हैं, किंतु आप हम पर एक छदाम भी नहीं खर्चते। हम आपकी केवल एक चितवन के प्रति आकृष्ट हैं। अब यदि हम आपकी एक चितवन मात्र पाए बिना मर जाती हैं तो हमारी मृत्यु के लिए आप उत्तरदायी होंगे। स्त्रियों का वध महान पाप है। अब यदि आप देखने में नहीं आते तो हम मर जाएंगी और हमारे वध के लिए आप उत्तरदायी होंगे। कृपा करके हमें देखने आइए। आप ये न सोचिए कि अस्त्र शस्त्र से ही किसी को मारा जा सकता है। हम तो आपके वियोग में मरी जा रही हैं। आपने पहले भी कई बार हमारी रक्षा करी है। यमुना के विषैले जल से, कालिया नाग के दाह से, इंद्र की वर्षा से, बकासुर से, दावाग्नि से, अनेक दुर्घटनाओं से आपने हमें बचाया है। हम आपकी कृतज्ञ हैं। आप सबसे महान सर्वशक्तिमान हैं। बड़े आश्चर्य की बात है कि आपने कितनी ही बार हमें बचाया है, किंतु आज आप हमारी उपेक्षा कर रहे हैं। हे सखा, हे कृष्ण, हमें भली भांति ज्ञात है। हे सखा, हे कृष्ण, हमें भली भांति पता है कि आप माता यशोदा और महाराज नंद के पुत्र नहीं हैं। आप तो श्री भगवान और समस्त जीवों की आत्मा हैं। आप तो श्री भगवान और समस्त जीवों के परमात्मा हैं। आप तो अपनी अहेतुकी कृपा से ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर इस संसार की रक्षा के लिए अवतरित हुए हैं। यह तो आपकी कृपा है कि आप यदुकुल में अवतरित हुए हैं। हे यदुकुल श्रेष्ठ, अगर इस भौतिक जगत के डर से कोई आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है तो आप कभी उसकी रक्षा से इनकार नहीं करते। आपकी चाल रमणीक है। आप स्वतंत्र हैं। आप एक हाथ से देवी लक्ष्मी का स्पर्श करते हैं, दूसरे हाथ में कमल पुष्प लिए रहते हैं। यह आपका अलौकिक स्वरूप है। आप कृपा करके हम सबके समक्ष आइए, कमल पुष्प धारण कर हमें आशीर्वाद दीजिए। हे कृष्ण, आप वृंदावन के समस्त भयों के हरता हैं। आप शक्तिमान वीर हैं। हम जानती हैं कि आप अपनी मुस्कान से ही अपने भक्तों के वृथा गर्व और हम जैसी स्त्रियों के गर्व को चूर कर देते हैं, खंडित कर देते हैं। प्रभु, हम मात्र आपकी दासियां हैं। कृपा करके अपना सुंदर मुखड़ा दिखाकर हमें अंगीकार कर लीजिए। आपके चरण कमल शरणागतों के सभी पापों को ध्वस्त कर देते हैं। आप इतने दयालु हैं कि साधारण पशु भी आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं। आपके चरण कमल लक्ष्मी जी का निवास स्थान है, फिर भी आपने उनसे काल्यनाग पर नृत्य किया। हे प्रभु, आपके कमल नयन
कितने आकर्षक और मोहक हैं। आपके वचन इतने मोहक हैं कि विद्वानों को भी आकृष्ट करते हैं। हम भी आपकी वाणी और आपके नेत्रों से आकृष्ट हैं। आपके बोले गए शब्दों के श्रवण मात्र से मनुष्य इस संसार में प्रज्वलित अग्नि से बच सकता है। ब्रह्मा और शिव जैसे देवता सदा आपकी वाणी का गुणगान करते हैं। आपके दिव्य शब्दों के श्रवण मात्र से मनुष्य पुण्य कर्म करने के स्तर तक उठ जाता है। गोपियाँ कहती हैं, हे कृष्ण, आप बड़े चतुर हैं। आप कल्पना करें कि हम आपकी हंसी, आपकी चितवन, वृंदावन में आपके साथ विचरण और शुभ ध्यान को स्मरण करके कितनी दुखी हैं। हे कृष्ण, हमारी रक्षा करें। हे कृष्ण, आपको भली भांति ज्ञात है कि जब आप वृंदावन से गौएं चराने को जाते थे तो हम कितनी दुखी हो जाती थी। यह सोचकर कि आपके कोमल चरणों में जंगल के कंकड़ पत्थर चुभते होंगे। हम आपके प्रति इतनी आसक्त हैं कि निरंतर आपके चरण कमलों का ध्यान किया करती हैं। हे कृष्ण, जब आप पशुओं सहित लौटते हैं तो हम आपके मुख कमल को घुंघराले बालों से तथा गौरस से सना हुआ देखती हैं। हे कृष्ण, आप परम प्रेमी हैं, शरणागतों को सदैव शरण देने वाले हैं। आप सबकी इच्छा पूर्ण करने वाले हैं। जो भी आपके चरण कमलों की पूजा करता है वह आपसे वरदान पाता है। हे प्रभु, अब हम पर भी प्रसन्न हो जाइए। आपकी बांसुरी की ध्वनि सारे संसार और हमारे हृदय को मोह रही है। हे कृष्ण, आपसे प्रार्थना है कि पुनः लौट आइए।